क्लास माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर चला है हमारा 9। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 10 किया था। चैप्टर हमारा 9 है जो हमारा रह गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। चैप्टर 9, इसका नाम है मरुस्थल में जीवन। जैसे ही मरुस्थल का नाम आता है, आप लोगों के माइंड में एक इमेज बन जाती है। आपने सुना होगा रेगिस्तान के बारे में, राजस्थान में जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं मरुस्थल के बारे में, उसमें रहने वाले लोगों के बारे में, और कौन कौन सी जंतु हैं या कौन कौन सी ऐसी वनस्पतियां हैं जो उस इलाके में पाई जाती है। स्टार्ट करते हैं। मरुस्थल का नाम लेते ही शुष्क रेत से ढका स्थान हमारी आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन सभी मरुस्थल रेत के ढके हुए नहीं होते। मरुस्थल वह स्थान होता है जहां जल का अभाव होता है। देखिए, अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, वही चीज़ इसमें लिखी है कि जो मरुस्थल है उसका मतलब ये नहीं होता कि रेत से ढका हुआ, क्या जहाँ पर जल का अभाव होता है वो हमारा मरुस्थल कहलाता है। अतः कोई भी स्थान जहाँ जल का अभाव होता है मरुस्थल कहलाता है, चाहे वह मैदान में हो या पहाड़ों पर। जलवायु की शुष्कता यहाँ के तापमान को असहनीय बनाती है। यानी जब पानी की मात्रा कम होती है तो या तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अधिक गर्म होगा या बहुत अधिक ठंडा होगा। आपने सुना होगा ठंडे मरुस्थल के बारे में भी। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गर्म मरुस्थल में जीवन, और सबसे पहली हेडिंग नाम आया हमारा सहारा का। अब इसके सहारा के बारे में क्षेत्र एवं भौतिक स्वरूप हम पढ़ेंगे। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका के एक विशाल क्षेत्र में फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 90,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में नील नदी तक विस्तृत है। देखिए, ये आपको जो डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे आपको मैप दिखाया गया जा रहा है। तो यहाँ पे अफ्रीका में आपको दिखाया गया है, ये है हमारा क्या, सहारा मरुस्थल। इसमें बहुत से देशों जैसे पश्चिमी मिस्र, पश्चिमी सूडान का भाग, मोरितानिया का विशाल क्षेत्र, माली, नाइजर, चाड, मोरक्को के दक्षिण भाग, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा यह सम्मिलित है। संपूर्ण सहारा रेत से ढका नहीं है। यानी इसमें बताया गया है कि जो संपूर्ण जो हमारा मरुस्थल है यह सहारा है, क्योंकि सहारा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये रेत से ढका हुआ नहीं है। इसके कुल क्षेत्र का 1/4 भाग रेत से ढका हुआ है। यहाँ मैदान, पर्वत तथा पठार हैं। पठार अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताऊं। देखिए, पहाड़ के बारे में आप जानते हो जो शंकु के आकार के होते हैं, लेकिन जो पठार होते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़े ऊंचाई से होते हैं। लेकिन देखिए, जैसे ना वो एक समतल भूमि बनाते हैं, तो ये हमारे पठार होते हैं। इन्हें के बारे में आपने पढ़ा होगा इससे पहले चैप्टर में। पर्वत व पठार चट्टानों से बने हैं और कुछ स्थानों पर इनकी ऊंचाई 25 मीटर तक है। सहारा की सीमाओं पर बहने वाली मुख्य नदियां नील व नाइजर हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि सहारा में दो प्रमुख नदी कौन कौन सी है, नील व नाइजर। यहाँ कुछ शुद्ध जल वाले मधुगान भी दिखाई देते हैं। चार झील यहाँ की एक शुद्ध जल वाली झील है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारी जलवायु। जब हमने उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय उसके बारे में पढ़ा था, तभी हमने जलवायु के बारे में, वन्य जीवों के बारे में पढ़ा था। चलिए हम देखते हैं कि सहारा मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सहारा मरुस्थल की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। एक बार सन 1922 में यह तापमान लगभग 57 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया था। देखिए, सबसे गर्म हुआ था ये 57, जो झुलसाने या जलाने के लिए पर्याप्त है। रात्रि में तापमान बहुत कम होता है। कभी कभी
यह तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है। अत्यधिक ताप व शुष्कता यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए संकट उत्पन्न करती है। इस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ वायुमंडल में नमी न के बराबर होती है। यहाँ नमी का वाष्प आपकी कल्पना से भी तीव्र गति से होता है। जून, जुलाई व अगस्त यहाँ के सबसे गर्म महीने हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है जून जुलाई आपके जिस एरिया में हम रहते हैं भारत के, वहाँ भी गर्म होते हैं और यहाँ पर भी सबसे गर्म जो महीने होते हैं वो जून, जुलाई और अगस्त होते हैं। अब है हमारा वनस्पति, वन्य जीवन एवं वनस्पति। सहारा मरुस्थल में देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे तापमान क्या है, दिन के समय पे तो बहुत अप हो जाता है और रात के समय बहुत डाउन हो जाता है। देखिए, इसमें बताया गया है कि 0 डिग्री से भी कम हो जाता है और दिन के समय में 50 से ऊपर रहता है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि 50 डिग्री तापमान कितना भयंकर होगा। तो ऐसे गर्म इलाके में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सहारा मरुस्थल की गर्म व शुष्क जलवायु वनस्पतियों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ अधिकांश भाग बंजर है। यहाँ पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियाँ नागफनी, खजूर तथा बबूल है। ये वनस्पतियाँ यहाँ के वातावरण के अनुकूल है। इनकी पत्तियाँ संकीर्ण तथा मोम से आलेपित होती हैं, जो नमी का वाष्पीकरण नहीं होने देती। यहाँ कुछ स्थानों पर कुछ मरुधान भी पाए जाते हैं, जो इन स्थानों में खेती तथा कुछ वनस्पतियों की उत्पत्ति को संभव बनाते हैं। भूमि को इस चिलचिलाहट वाली गर्मी से बचाने के लिए इन मरुधानों के आसपास खजूर के वृक्ष लगाए जाते हैं। ये छायादार स्थान सब्जियां व अंजीर, जैतून, खुबानी जैसे फल आदि उगाने के काम आते हैं। विशाल मरुधानों में गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई फलियां, प्याज, तंबाकू तथा शकरकंद की खेती की जाती है। देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी खेती की जाती है। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई फलियां, प्याज, तंबाकू तथा शकरकंद। सहारा मरुस्थल में वन्य जीवन सीमित है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जंतु लगड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप तथा छिपकलियां हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय था जब सहारा मरुस्थल हरा भरा था। बहुत सी गुफाएं की कलाकृतियां यह व्यक्त करती हैं कि यहाँ बहुत सी नदियाँ थी जो और यह क्षेत्र वन्य जीवों से भरा था। इन क्षेत्रों में हाथी, शेर, मगरमच्छ, भेड़, बकरी आदि के चिन्ह पाए गए हैं, लेकिन अब ये सब इन क्षेत्रों से विलुप्त हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है जनजीवन। सहारा मरुस्थल की कठोर जलवायु यहाँ के निवासियों के लिए असुविधाजनक है। यहाँ के लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। इस क्षेत्र की दो मुख्य खानाबदोशोई जनजातियाँ टुआरेग तथा बाहू है। ये मांस तथा दूध के लिए बकरी, भेड़, ऊँट तथा घोड़े जैसे जंतुओं पालते हैं। ये लोग जंतुओं के विभिन्न अंगों का प्रयोग विभिन्न वस्तुएं बनाने में करते हैं, जैसे खाल का प्रयोग पेटी व पर्स बनाने में तथा बालों का प्रयोग चटाई, दरी आदि बनाने में करते हैं। यहाँ के लोग स्वयं को धूल की आंधी तथा गर्म हवाओं से बचाने के लिए कई परतों वाले ढीले वस्त्र पहनते हैं। मरुधानों के पास रहने वाले लोग स्थायी जीवन व्यतीत करते हैं। मकानों में मोटी चादरें व छोटी लकड़ियाँ होती हैं। कुछ लोग गुफाओं में भी रहते हैं। देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि वहाँ का जनजीवन यहाँ के जनजीवन की तरह सामान्य नहीं है। उन्हें अपनी आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, जैसे कपड़े। वहाँ पे धूल भरी आंधी और गर्म हवाएं चलती रहती हैं, तो उनसे बचने के लिए वे ढीले कपड़े पहनते हैं, एक के ऊपर एक के, मतलब कई परतों से, कई मतलब कि आप मान के चलिए 2 या 2 से अधिक कपड़े पहनते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, धूल जब आंधी चलती है या फिर गर्म हवाएं चलती है, वो उनके शरीर को या उनकी स्किन को कोई हार्म ना पहुंचाए। और वहाँ पर जो घर होते हैं वो भी हम लोगों की तरह नॉर्मल नहीं होते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे का चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।